कहानियाँ दिल के कोने से कि ये पहली कहानी, वो पहला पेन। शाम का समय था। रामू स्कूल का बस्ता तैयार कर रहा था। बस्ता तैयार करते करते वो जाने कहाँ खो सा गया था, जैसे वो कल स्कूल नहीं मामा के घर छुट्टियाँ मनाने जा रहा हो। अब ये 5वीं बार था जब वह अपने बस्ते से चीज़ें निकाल कर वापस रख रहा था। इतने में रसोई से माँ की आवाज़ आती है, ओ रामू, खाना खा ले आके। रामू जल्दी जल्दी बिस्तर के एक कोने में बस्ता रख कर खाना खाने चला जाता है। कल का दिन रामू के लिए बहुत बड़ा है। कल उसकी 5वीं कक्षा शुरू होने वाली है। वैसे तो वो हर साल नई कक्षा में प्रवेश करते ही नया स्कूल का बस्ता, नई किताबें, कॉपियाँ और उनके ऊपर चढ़ाने वाला भूरे रंग का कवर और नाम की पट्टी वाले कार्टून्स के स्टिकर्स लेता था। पर इस बार कुछ नया था। इस बार उसने हर बार की तरह काले अक्षर लिखने वाली पेंसिल की जगह नीले अक्षर लिखने वाला पेन लेना था। वो बहुत खुश था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कितने अजीब होते हैं ना ये बच्चे, इतनी छोटी छोटी बातों पर ही खुश हो जाते हैं। बहुत खुशी खुशी रामू अपनी माँ के साथ पेन खरीदने गया। दुकानदार से जाने कितने पेन निकलवा दिए और इसी बीच उसकी नज़र एक चमकीले से पेन पर पड़ी। वो पेन सच में बहुत खूबसूरत दिखने वाला था। सूरज की रोशनी में जैसे इंद्रधनुष के सारे रंग उस पेन में समा गए हों। रामू को वो पेन बहुत पसंद आ गया और चुपके से माँ को इशारा करते हुए दबी ज़ुबान में कहा, माँ, मुझे वो पेन चाहिए। माँ ने जब दुकानदार से उस पेन की कीमत पूछी तो दुकानदार ने बोला 100 रुपये। माँ ने 5 रुपये का पेन लिया और रमेश के हाथ में थमा दिया और बोली, लिखना ही है ना, इससे लिख ले। इस पेन से तेरी लिखाई थोड़ी बदल जाएगी। इस पर रमेश ने मुंह चढ़ा लिया। उसे क्या पता था उसकी माँ की जेब में उसकी पसंद की कीमत नहीं थी। वह कुछ बोला नहीं माँ को और चुपचाप माँ के साथ चलता रहा। फिर थोड़ी देर हुई तो माँ से फिर पूछने लगा, माँ, पेन से लिखना कैसा होता है? मेरी लिखाई तो नहीं खराब हो जाएगी? माँ ने चिल्ला कर बोला, सुबह से बस पेन 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 की रट लगाई हुई है, चुपचाप चल। रामू चुपचाप मुंह फुलाकर माँ के साथ चलता रहा। वो घर पहुंच गए। शाम ढल चुकी थी। रामू अब तक पेन को ही निहार रहा था और उसे देखते देखते ही उसे नींद पड़ गई। समय ने अंगड़ाई ली और सुबह हो गई। उसे पता ही नहीं चला। जल्दी उठकर नहा धोकर रामू रसोई में नाश्ता करने चला जाता है। रामू के चेहरे पर एक नई रौनक है। आज वह अपने आप को बड़ा बच्चा महसूस कर रहा था, क्योंकि वो स्कूल में पेंसिल की जगह पेन से लिखने वाला था। रामू स्कूल में पहुंचता है और अपने दोस्तों से मिलता है। रामू की तरह उसके दोस्त भी अपनी पेंसिल बॉक्स में एक नया सदस्य जिसका नाम पेन है, उसे पाकर बड़े खुश थे। मॉर्निंग असेंबली के बाद बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले गए। पहली कक्षा की घंटी अभी नहीं बजी थी। रामू और उसके दोस्त अपने अपने पेन एक दूसरे को बड़े चाव से दिखा रहे थे। सबके पास रंग बिरंगे पेन थे। किसी का तारों की तरह चमचम करता, किसी का सुंदर गुड़िया का चित्र अपने आप में समाये हुए था। रामू सबके अच्छे अच्छे और बढ़िया पेन देखकर अपना 5 रुपये वाला पेन छुपा लेता है और सबसे कहता है, मेरी माँ भी कितनी बुलक्कड़ है, पेंसिल बॉक्स में मेरा पेन डालना ही भूल गई। रामू मन ही मन अपनी माँ से नाराज़गी जता रहा था। काश माँ ने मुझे वो खूबसूरत पेन लिख कर दे दिया होता तो मैं भी अपने दोस्तों को दिखा रहा होता। पर बचपन की मासूमियत कहाँ जानती थी कि माँ के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह उसे उसकी पसंद का पेन खरीद देती।